हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें कैलेंडर के लिए जो डेट्स बनती हैं या मंथ बनते हैं वो 12 के 12 महीने एक साथ हमारे पूरे डिज़ाइन पे कैसे सेट हो जाएंगे, ये हम आपको सिखाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी पेज साइज और जो मेजरमेंट चाहिए वो आप सेट कर लें। जैसे कि इसमें A4 पेज साइज सेट है और इंचेस हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया हुआ है। सपोज आप चाहते हैं कि हम कुछ अपना साइज लगाएं। चलिए, जैसे कि आप चाहते हो 12x18 साइज पे आप छपाई करना चाहते हैं, तो विड्थ है 12 और आपकी जो हाइट है वो है 18 इंच और एंटर, और आपने ये इंच में लिया हुआ है। अब आपको कैसे ये काम करना है हम आपको बताते हैं। सपोज आपको यहाँ पे मिलीमीटर चाहिए तो अभी आप सेट कर लीजिए मिलीमीटर, और अगर आप इंच में चाहते हैं तो अभी आप सेट कर लीजिए इंच में। तो कैसे फर्क पड़ेगा अभी देखते हैं। यहाँ पे हमें टूल्स पे क्लिक करना है, तो समझ लीजिएगा पहले जो पेज साइज बनाना है वो बना लीजिएगा। उसके बाद आपने टूल्स पे क्लिक करना है और टूल्स में सबसे नीचे आता है मैक्रोस। ये हम कोरल X5 यानी कोरल 15 के लिए बता रहे हैं। जिनका इनसे पुराने वर्जन है वहां पे ये रन स्क्रिप्ट के नीचे लिखा होगा विजुअल बेसिक, तो आप उस पे रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विजुअल बेसिक लिखा होगा और जब लिस्ट खोलेंगे तो रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैक्रोस, और मैक्रोस पे मैक्रोस मैनेजर, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने लिस्ट आएगी। यहाँ पे ये देखिए कैलेंडर विजर्ड लिखा है, और कैलेंडर विजर्ड में विजर्ड एंड उसके बाद नीचे लिखा है क्रिएट कैलेंडर। इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए इंच में सारी डिटेल आ रही है क्योंकि हमने यहाँ मेजरमेंट इंच में किया है। चलिए अब बताते हैं इसका असली कमाल। मैक्रो ऑटोमेटिकली सारे मंथ हमारे क्रिएट कर देगा। सपोज आपको एक मंथ चाहिए तो एक, अगर आल चाहिए तो ये पूरे के पूरे 12 महीने आपके सामने आ जाएंगे। जिस साल का कैलेंडर बनाना चाहते हैं वो यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 2016 के लिए किया, आप 2016, 2017 जो चाहते हैं आप कर लीजिए। कोई सिंगल चाहते हो तो उसको ऐसे क्लिक करके जिस पे राइट लगा है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज ऑल करके सब ऑल मिल जाएंगे। अब आता है आगे की सेटिंग कि हमने ऑल कर दिया। अब इसके बाद जो सेटिंग मिलती है वो मिलती है लेआउट में। ठीक है, लेआउट आप इस पे क्लिक करिए। मंथ लार्ज का मतलब एक मंथ मिलेगा पूरे इस 12x18 के अंदर, और इस तरह से आपको पूरी की पूरी 12 मंथ के लिए हर बार 12 शीटें बनानी पड़ेंगी। लेकिन ये ऐसी फैसिलिटी भी आपको देता है कि अगर आप कहते हैं 12 स्मॉल 3x4, तो ये देखिए आपको पूरे ये जो पूरा आपने शीट बनाई थी 12x18 की, उसके अंदर ये जो मंथ है ये सेट हो गए। चलिए आपको पहले एक बार करके दिखा देते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, जनरेट और ओके। तो आप देखिए हमने इसे क्लोज कर दिया। ये देखिए पूरे के पूरे मंथ विद डेट आपके सेलेक्ट हो गए। अब आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं, आपके बीच में पिक्चर भी आनी थी, उस सेटिंग में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको ये भी बता देते हैं। देखिए ये मार्जिन के साथ पूरी सेटिंग करके आपको देता है। अब ये सारे कंट्रोलिंग कहाँ से है, कैसे है, अब आपको हम इसको और बारीकी से समझाते हैं। आइए कैलेंडर विजिट को डिटेल में जानते हैं। तो ये कैलेंडर विजिट पे क्लिक करके विजिट और हम क्रिएट कैलेंडर करते हैं। यहाँ पे जो भी ईयर हम चाहते हैं वो इस पे ऐसे करके ले सकते हैं। हमने 2016 लिया, ऑल कर लिया, यानी सारे चाहिए। यहाँ पे जब एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बड़े रूप में नजर आएगा। अब आपको बताते हैं कि इसमें जो लेआउट्स है, देखिए ये लेआउट लिखा है मंथ लार्ज, यानी यहाँ पे आपको एक ही महीना दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है। जैसे लार्ज में 2 स्मॉल, इसी तरह से 12 स्मॉल, यानी कि साइड में 12 भी आ गया और एक पूरा एक मंथ भी आ गया। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप से इसकी सेटिंग ले सकते हैं। और अगर हमें ये इस तरह से ना बनाना, देखिए ये तो होगा डेट के लिए। अगर हमें डेट के लिए नहीं बनाना है और साथ में हमें पिक्चर भी डालने हैं तो हम पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से पूरी शीट पे देखिए, जैसे विजिटिंग कार्ड साइज अगर आप ले लें तो उस पर भी ये छोटे रूप में कैलेंडर बन सकता है। तो इस तरह का बना सकते हैं, इस तरह से खड़े रूप में बन सकता है। इस तरह से देखिए ये इमेज वाला आ गया, तो इमेज में आपको इस तरह से मिल सकता है कि बीच में पिक्चर की जगह छोड़ दी, आप इस तरह से ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी वैरायटीज दी है, जैसा आप चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर जो यूज होता है वो होता है ये बॉटम वाला, इसका बहुत यूज होता है, या फिर लेफ्ट और राइट वाला, इस तरह से भी ये बहुत यूजफुल हो जाता है। तो हम इस तरह से कोई भी सेटिंग लेके, यानी लेआउट में सेटिंग करके हम अपनी इसकी सेटिंग को बना सकते हैं।
हमारा जो सप्ताह है वो किस दिन से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे मंडे से स्टार्ट है तो ये इससे रिलेटेड, देखिए वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। इसमें सबसे अच्छी खूबसूरती है आप संडे से कर सकते हैं, ये देखिए संडे पहले आ जाएगा तो बाकी के दिन इस तरह आ जाएंगे। आप चाहें तो ट्यूसडे से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सैटरडे से कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार आप जिस तरह से चाहें दिन को स्टार्ट कर सकते हैं, वीक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे संडे है, मंडे है, जनरली लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसकी खूबसूरती ये है कि आप जिस तरह से चाहे अपने मन मुताबिक इनकी डेट की सेटिंग कर सकते हैं। जब हमारा काम पूरी तरह से तैयार हो जाए तो हम उसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस करेंगे और जो नाम देना चाहेंगे वो नाम देके सेव कर सकते हैं, और उसके बाद जनरेट करना पड़ेगा। देखिए अगर जनरेट करने से पहले क्लोज कर दिया तो ये कुछ भी आपके सामने नहीं आएगा, तो इसको जानते हैं आप आगे। तो अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैक्रो में जाके ये क्रिएट कैलेंडर पे क्लिक करते हैं। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक चीज है, ये एक्सपैंड, आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपको और बड़े रूप में और अच्छी तरह दिखाई देगा। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑल कर लिया, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक, और वीक जो स्टार्ट है वो हमारा मंडे से है। हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं जैसे बताया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इमेजेस वाला ले रहे हैं, और इमेजेस में हम ये ले रहे हैं इमेजेस +12 बॉटम। तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे आया स्मॉल हेडर। देखिए ये पेज लेआउट है, ये सामने आ रहा है स्मॉल हेडर। स्मॉल हेडर में ये इस तरह से प्रेजेंट होके हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे जो स्मॉल हेडर है वो इस जनवरी के लिए है, ये वाला जो टाइटल लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे बदलेंगे, देखिए पहले तो हम टेक्स्ट का कलर बदल देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे ऐसे ये पर्पल सा कलर लिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए जनवरी। अब इसका फॉन्ट बदल देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, नैरो बोल्ड कर दिया, 18 की जगह 14 कर दिया और ओके कर दिया। तो ये आ गया। अब ये लिखा है बॉर्डर। बॉर्डर में क्या है कि ये जो साइड की लाइनें हैं ये आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए हमने हटा दिया तो आप देखिए ये सब लाइनें हट गई, और अगर हमने डाल दिया तो ये सबकी आ जाएंगी। तो ये बॉर्डर आ गया। बैक, आप चाहते हैं इसका कलर कुछ नया आ जाए, चलिए हम नया कलर देते हैं। तो हमने क्या करा, लाइट येलो जैसा कोई कलर यहां से लिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए, आप चाहते हैं कि शो ईयर भी हो साथ में, तो ये हमने ईयर भी डाल दी। देखिए सबसे बड़ा मंथ होता है दिसंबर 2016, तो इसलिए हम इस फोन को छोटा ही रखेंगे। तो हमने भी ये 14 पॉइंट रखा है। अब आती है बात हेडर की। ये हेडर इसके बारे में है, MTWTFSS के बारे में है। इसकी सेटिंग के लिए भी हम यहाँ पे इसका फॉन्ट बदलेंगे, ये नैरो कर देंगे। यहाँ पे ये 16 की जगह 18 भी कर सकते हैं या 16 भी कर सकते हैं, और इसको ओके कर दीजिए। देखिए ये टाइप हमारा बोल्ड हो गया। पोजीशन टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमारे लिए तो यहाँ पे ये ठीक है। अब इसका भी अगर आप कलर बदलना चाहें तो यहाँ से कलर बदल सकते हैं। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज आपने कहा सर हम तो रेड लेंगे और ऊपर से व्हाइट लिखेंगे, तो देखिए ये रेड आ गया, बैकग्राउंड में रेड आ गया। अब कलर को, टेक्स्ट के जो कलर है उसको व्हाइट कर दीजिए। तो ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है लेटर, 1 लेटर। हमने कहा 1 लेटर, आपने कहा शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए, इस तरह से भी आ सकता है। आपने कहा फुल वर्ड दे दीजिए, इस तरह से भी आ सकता है। हमने 1 लेटर ही लिया। अभी ये जो संडे वाला कंट्रोल है वो यहाँ पे है, जी हाँ। तो इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं। अब इसका कलर तो हमने भले ही व्हाइट कर दिया, लेकिन टाइप को भी चेंज करना है तो वो यहाँ से होगा। तो हमने इसे बोल्ड कर दिया, 18 कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए, अब आप चाहते हैं ये कलर थोड़ा चेंज होके आए तो भी तो अलग नजर आएगा, तो इसको येलो कर देते हैं हम। ये देखिए, तो इस तरह से हम ये आपको करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अपने हिसाब से इनकी चेंजेस को कर सकते हैं। तो यहां तक आपने डेट को कर लिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, जनरेट कर दिया तो ये सेव नहीं होगा, यानी कि दोबारा से फिर से शुरू करना पड़ेगा अगर हमने इसे बंद कर दिया तो उसके लिए हम इसको सेव कर लेंगे। लेकिन अभी आगे चल रहे हैं, कैसे करेंगे आपको बताएंगे। अभी हमने ये एक्सपेंड किया, कोलैप्स करना है, तो देखिए ये कोलैप्स हो गया, वापस ये ऐसे बन गया। हमने फिर एक्सपेंड कर दिया तो इस तरह से ये बड़े रूप में सामने आ गया। अब आते हैं हम स्मॉल बॉडी पे। स्मॉल बॉडी का मतलब है ये जो टेक्स्ट है ना, अब इसके बारे में बात होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ओरिएंटेशन, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, ये जो स्मॉल बॉडी में है हमने कहा वर्टिकल। तो ये वर्टिकल इस तरह से आ गया और डेट इस तरह से आ गई, पर हमें तो हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, हम हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं। अब
16 पॉइंट है फ़ॉन्ट का साइज, इसको भी हम 18 ही कर देते हैं, नैरो बोल्ड 18। ओके, आप इसकी जगह पे कोई और फ़ॉन्ट भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। बॉर्डर, तो ये देखिए बॉर्डर, ऐसे ही इसका भी बैकग्राउंड चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ बैक में डाल के। अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवाइडर का मतलब है लाइंस आ जाएंगी, ये देखिए लाइंस इसमें आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये भी ठीक कर लिया। अब बात आती है इसकी, ये जो हमारे पास है संडे वाली डेट्स उसके लिए, तो वो देखिए वो यहाँ पे है। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने नैरो बोल्ड किया, 18 किया, ओके कर दिया, तो ये देखिए ये डेट्स भी बोल्ड हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी ये जो हेडर है, ये जो हमारे डे लिखे हुए हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसको सेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्मॉल हेडर में। ये क्यों ऐसे आ रहा है लेटर लेटर, क्योंकि ये जो टाइप है बड़ा है, फिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए लेटर रूप में आ रहा है। तो इसको छोटा कर लीजिए, जैसे कि हमने इसको देखिए हमने इसे कर दिया 12 पॉइंट। ओके, देखिए जैसे ही टाइप छोटा हुआ है ये सीधा आ गया। हम एक बार 14 भी करके देख लेते हैं, अगर ये ठीक आएगा तो हम इसे देखिए 14 ठीक आ रहा है। लेकिन ये वाले को ठीक करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको भी हम ये 14 कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए ये सेटिंग हो गई। अब आप क्या देखते हैं कि जो लाइनों के बीच में टाइप है काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इस टाइप को भी आप छोटा कर लीजिएगा, तो ये आपको फंसा हुआ नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए स्मॉल बॉडी पे जाइएगा, 18 की जगह पे इसको हम 16 कर देते हैं। ओके, रिजल्ट देखिए, ये देखिए ये अब जो फंसे रूप में आ रहा था ये थोड़ा ठीक हो गया। ऐसे ही इसको भी 16 कर दीजिए। तो इस तरह से हम अपनी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से इनकी व्यवस्था बना सकते हैं। तो एक बार मंथ बन गया तो बाकी सारे मंथ अपने आप सेट हो जाएंगे। अब आते हैं हम इसको सेव करने में, क्योंकि एक बार हमने जनरेट कर दिया तो दोबारा से इसकी ऑडिटिंग करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस अपने पेज लेआउट पे आएंगे। जैसे ही पेज लेआउट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग स्टाइल आ जाता है। हमने इसको कहा प्लस। अब आप इसका नाम दे दीजिए, इसे लिख दीजिए 1 माई, या अपना कोई भी नाम दे दीजिए, कैल ए। हमने इस तरह से इसका नाम दे दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ लिस्ट में देखेंगे कैल ए आ गया। अब ये सेव हो गया। अब हम इसे क्या कहेंगे, जनरेट। तो ये जनरेट हो जाएगा। तो ये जनरेट कर दीजिए पहले, फिर क्लोज कीजिए, क्योंकि क्लोज कर देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमने ये जनरेट कर दिया और ओके कर दिया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा कैलेंडर और उसकी शीट तैयार हो गई। ये देखिए क्लोजअप में ये पूरी कैलेंडर शीट हमारी तैयार हो गई। अब ये सारे के सारे जो देखिए आपके सामने ऐसे ग्रुप के रूप में पड़े हैं, आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके ऐसे ग्रुप कर लीजिए। और फिर से अब इनको चाहें तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आप सपोज चाहते हैं कि नीचे ना हमारे इसके हम उसकी जो भी हमारी कंपनी है उसका नाम लिखेंगे, या हम बीच में चाहते हैं तो ऐसे गाइडलाइन लगा लीजिए अगर बीच में चाहिए। और कोई भी पिक्चर जो आप चाहते हो लगाने वो लेके इंपोर्ट कर लीजिए। सपोज हम ये पिक्चर इंपोर्ट करके लगा रहे हैं, तो ये ऐसे हमने इस गाइडलाइन तक पिक्चर रखी और शिफ्ट पेज डाउन से पीछे डाल के इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, ये हमने पिक्चर यहाँ डाल दी। ये जो जगह है इसमें फिल वाइट कर दिया। अब यहाँ पे तो हम कंपनी नाम डाल देंगे और बाकी अगर ये बॉर्डर हमें यहाँ नहीं चाहिए तो आप इस बॉर्डर को छोटा कर सकते हैं और तब पावर क्लिप कर लीजिए, अदरवाइज आउटलाइन नन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। आप कहते हैं नहीं सर कंपनी का नाम नीचे लिखना है, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ रख लीजिए और कंपनी का नाम यहाँ डाल दीजिए। पर एज ए प्रोफेशनल आपको मैं ये बता देता हूँ कि कंपनी का नाम हमेशा बीच में डालें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें यहाँ तक तो मिल गया कैलेंडर और ये उन्हें वेस्ट लगता है, वो यहाँ से काट देते हैं कंपनी का नाम, जिसने इतना बड़ा कैलेंडर बनवाया, पैसे खर्च किए, और सिर्फ ये टंगा रह जाता है। तो इसलिए बेटर है कि वो बीच में ही डालें। तो इस तरह से आप किसी भी साइज का कैलेंडर बना सकते हैं और उसकी ऑटोमेटिकली डेट सेट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर यही चीज हमें फिर से बनानी हो तो एक पेज ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये हमने फिर से जनरेटर किया। इस बार हम बस सिर्फ लेआउट सेट करेंगे। देखिए लेआउट तो बताना ही पड़ेगा, हमने कहा ये बॉटम वाला। अब यहां से गए और ये कैलेंडर ये उठा लिया। देखिए सब चीजें अपने आप सेट होके हमें मिल गई। इसमें कुछ कलर चेंज करना हो आप फिर से कर सकते हैं और फिर से नए नाम से सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी वैरायटी मिलेगी। अब आपको और भी चीजें बताते हैं कि ये पेज लेआउट जिसमें हम आपके यहाँ सेव करते हैं, प्लस साइज मिलता है। आप ये क्रिएट कैलेंडर इन करंट डॉक्यूमेंट है, इसको ऑफ कर दें तो अब जो पेज साइज चाहे आप बना सकते हैं। यानी आप चाहे तो यहाँ पे भी पेज साइज बदल सकते हैं। अगर आपने पहले पेज साइज ना लगाया हो आप यहाँ पे बना के उसको डाल सकते हैं।
फिर बाद में ये पेज बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आप ऐसे या वैसे कैसे भी इस काम को कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके, अगर आपके पास यहाँ बहुत स्पेस है तो आप इसको ऐसे खींच के थोड़ा इस तरह से और बड़ा टाइप भी ले सकते हैं और कैलेंडर के लिए ज़्यादा जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्पेस और है तो आप इसी को अनग्रुप करिए और यहाँ से इन सबको इतना सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी ग्रुप कीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए। अब आप इनके बीच में भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने कैलेंडर को अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। पर हाँ, जो डेट बनाने का मुश्किल काम है वो काम आप इस मैक्रो के द्वारा क्रिएट कैलेंडर से कर सकते हैं। मैं संजय माकड़, cdrhindi.in से। धन्यवाद। हमारे और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप google.com पे जाके संजय माकड़ टाइप कीजिए, SANJAYMAKAR, और जब आप गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही हमारा YouTube का चैनल नजर आएगा। इसका नाम है संजय माकड़ YouTube। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वीडियो चैनल पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे अगर आप ये सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं तो आपको बस अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद जब भी कभी हम नया वीडियो डालेंगे तो ये वीडियो आपको आपके मेल पे मिल जाया करेगा। यहाँ पे सेक्शन है कोरल ड्राइंग हिंदी और फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। अगर आप कोरल ड्रा की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप बस इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको हमारे स्टेप बाय स्टेप सेट किए हुए ट्यूटोरियल मिलेंगे, यानी कि कौन सा पहले देखा जाए उसके बाद कौन सा देखा जाए, ये हमने सेट किया हुआ है। लर्न कोरल ड्रा इन हिंदी फर्स्ट डे ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल्स हमारे एक्चुअल प्रोफेशनल कोरल ड्रा कोर्स के पार्ट हैं। जो फर्स्ट डे की हमने क्लासेस हैं वो आपको फ्री में यहाँ पे सैंपल के रूप में दी हुई हैं। आप इन्हें चेक करेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा कोर्स आपको कितने काम आने वाला है और इस कोर्स में कैसे सिखाया गया है, किस तकनीक से सिखाया गया है, ये आप इसके जरिए जान सकते हैं। इसके अलावा और भी जानकारी जो है आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं तो आप बहुत आसानी से कोरल ड्रा को सीख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ सैंपल भर है। जो हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग है उसमें आपको डीवीडीज में मिलता है पूरा कोर्स और उसमें और भी प्रोफेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे जो भी नए वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हमारी साइट है जिसमें आपको हमारे कोर्स की पूरी जानकारी मिलती है। यहीं पे आपके लिए बहुत सी बातें हैं, हमारे स्टूडेंट की लिस्ट भी आपको मिलेगी, इनकम की बातें, कुछ हमने प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपके लिए रखी हैं, कुछ कहानियों के रूप में आपको जानकारियां दी हैं जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके उन्हें ले सकते हैं।